स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 64। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 64 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप पे सबसे ऊपर में कलर किया हुआ एक सेंटेंस दिख रहा होगा जिसे मैंने यहाँ पे घेर दिया। ये है इसके डायरेक्शन। इसे पढ़कर इसके डायरेक्शन को पढ़कर आपको ये पता चल जाएगा कि जो नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़ लीजिए, डायरेक्शन को पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है टर्न। टर्न मीन्स क्या होता है? बदलना। कह रहा है टर्न द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस। आपसे कह रहा है कि टर्न कर दीजिए किसमें? तो पैसिव वॉइस में टर्न कर दीजिए, बदल दीजिए किसमें? पैसिव वॉइस में। दैट मीन्स कि ये जो सेंटेंस नंबर 1 से लेकर 4 यहाँ पे, और इस तरीके से आप आगे और भी सेंटेंसेस देखेंगे, इन सेंटेंसों को कह रहा है किसमें बदल दीजिए? पैसिव वॉइस में बदल दीजिए। ठीक है, ये बात है। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को और देखते हैं क्या होता है इसका पैसिव वॉइस। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है आई सॉ राम प्ले। आई सॉ राम प्ले। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका जो ये जो सेंटेंस है ना, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि आपको दिखेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको दिखेगा वर्ब, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद आपको दिखेगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद एक्चुअली जगह बचा नहीं तो मैंने यहाँ पे मिटाता हूँ, फिर से लिखता हूँ। देखिएगा, मैं शॉर्ट छोटा करके लिखूँ, एस फॉर सब्जेक्ट, फिर आपको दिखेगा वर्ब, उसके बाद दिखेगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद दिखेगा इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव्स। ठीक है, इन्फिनिटिव्स। और ये जो इन्फिनिटिव्स होंगे वो होंगे विदाउट टू। मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, विदाउट टू वाले। अब देखिए क्या क्या है। सब्जेक्ट, ये जो आई है, आई यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, मैं इंडिकेट भी कर दे रहा हूँ, आई हो गया सब्जेक्ट। ये जो सॉ है ये हो गया वर्ब, और यहाँ पे ये जो राम है ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो प्ले है ये है इन्फिनिटिव। ये क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव वो भी विदाउट टू। कहने का मतलब ये कि जो इन्फिनिटिव होते हैं ना, वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली होते हैं टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डैट मीन्स कि MV1 होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जो है ना प्ले, ये है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन विदाउट टू, बिना टू वाले हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया कि आपको सब्जेक्ट दिखेगा, फिर वर्ब होगा, उसके बाद फिर से ऑब्जेक्ट, और फिर इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो इसका जब पैसिव करेंगे तो इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट चूंकि ये है तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या होता है? पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा राम से, और लिख लेंगे राम वाज सीन टू प्ले बाय मी। क्या हो जाएगा इसका पैसिव? पैसिव हो जाएगा राम वाज सीन टू प्ले बाय मी। चूंकि एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पे राम था, तो यही तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है? पैसिव में सब्जेक्ट। और चूंकि सेंटेंस जो है ये है, वो क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट का। किसका है? ये सेंटेंस है आपको पास्ट इंडेफिनिट का, जिसे मैं शॉर्ट में लिख दूँ PIT। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये एक्टिव वॉइस है, तो आप इसका पैसिव बना लेंगे वाज लगाकर। ठीक है, तो राम हो गया, उसके बाद राम के बाद वाज, और उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, और उसका इन्फिनिटिव अब लगा लेंगे टू वाला, तो टू प्ले, और उसके बाद बाय मी। तो इसका जो बिल्कुल सही पैसिव हो गया वो हो गया राम वाज सीन टू प्ले बाय मी। तो ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको 1 का हो गया, ऐसे ही आप सेम दिखेगा आपको 2 में एंड 3 में। तो इन दोनों का मैं आपको इसका पैसिव करके बता देता हूँ। देखिए, सेंटेंस नंबर 2 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा वी वर मेड टू लाफ, एंड सेंटेंस नंबर 3 का हो जाएगा वी वर मेड टू वर्क बाय हिम। ऑब्जेक्ट यहाँ पे अर्श है, बना लेंगे इसको सब्जेक्ट, वी हो गया। यहाँ पे भी अर्श ऑब्जेक्ट है, इसका बना लेंगे सब्जेक्ट, वी हो गया। और वी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आएगा वर्ब। उसके बाद आपको मैंने पहले कह दिया कि पैसिव में क्या होता है? मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म। तो मेड चूंकि मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी होता है और थर्ड फॉर्म, इसलिए मेड का मेड लिखा हुआ है। तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब जो है 4 नंबर सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मैं आपको यहाँ पे लिख पाऊँ, नीचे देखिएगा, नीचे या फिर नीचे, मैं यहाँ पे इसको ना एक एक करके लिखता हूँ। यहाँ पे देखिएगा फिर से, इसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट होगा, फिर से मेन वर्ब होगा, मतलब मैं शॉर्ट में लिख दूँ सिर्फ ओनली बी, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, और अब की बार इन्फिनिटिव नहीं होगा बल्कि कॉम्प्लीमेंट हो, जैसे मैं शॉर्ट में लिख दूँ COM।
कॉम्प्लीमेंट, COMP कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट। देखिए क्या क्या है, ये जो वी हो गया ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये फाउंड हो गया, ये हो गया वर्ब, ये जो द बॉय है ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, और ये जो गिल्टी है ना, गिल्टी यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट है, गिल्टी क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो ये तो हो गए, ये तो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है एक्टिव का। पैसिव जब कीजिएगा तो फिर से ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका, इसी को क्या कर लेंगे, पैसिव में बना लेंगे सब्जेक्ट, और पैसिव जो स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा द बॉय वाज फाउंड गिल्टी। क्या हो जाएगा इसका पैसिव, इसका पैसिव हो जाएगा द बॉय वाज फाउंड गिल्टी। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट को बना लीजिए सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, वाज यूज कर लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वाज लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म फाउंड है तो फाउंड लिख लेंगे, और जो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसको बस लास्ट में जोड़ दीजिए, कॉम्प्लीमेंट को क्या कीजिए लास्ट में लिख दीजिए, मेन वर्ब के बाद क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट को लिख देना है। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे चूंकि गिल्टी था तो गिल्टी को लास्ट में लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। सो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी पहली बार चैनल पर विजिट किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा उनका तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, क्या दिखेगा, सब्सक्राइब के बगल में आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप हमें ज्वाइन करके सपोर्ट जरूर करें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। ये मैं आपको बता दूं कि ये सब के सब वही है जिसमें लास्ट में आपको दिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, ए फूल, आवर लीडर, चेयरमैन, ड्राई ऑनेस्ट, आवर कैप्टन। डैट मीन्स कि सबके लास्ट में क्या है, आपको कॉम्प्लीमेंट दिया गया। डैट मीन्स कि जो सेंटेंस नंबर 4 मैंने जिस तरीके से आपको बताया था ना, वैसे ही आप इसका क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस कर सकते हैं। तो सेंटेंस नंबर 5 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा दे चूंकि एक्टिव में था, एक्टिव क्या था, दे कॉल्ड हिम अ फूल। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज कॉल्ड अ फूल, ही वॉज कॉल्ड अ फूल। सेंटेंस नंबर 6 का हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड आवर लीडर। 7 का हो जाएगा ही विल बी मेड चेयरमैन। सेंटेंस नंबर 8 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज कंसीडर्ड ड्राई ऑनेस्ट। सेंटेंस नंबर 9 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा राम वाज मेड आवर कैप्टन। ठीक है, बिल्कुल जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लीजिए, और उसके बाद वाज वर्ब में से कोई सा भी एक यूज़ कीजिए, मेन वर्ब का थर्ड वर्ब, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए। ये इसका स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक 1 बाय 1 पढ़िए और बताइए इसके इनडायरेक्ट स्पीच, नॉट इनडायरेक्ट बताना है आपको, पैसिव वॉइस। क्या बताना है, पैसिव वॉइस बताना है, इनडायरेक्ट मत बताइएगा, पैसिव बताइए। तो सेंटेंस नंबर 10 पढ़ ले तो कह रहा है दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर। ये भी अभी वैसे ही है। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा ही वॉज इलेक्टेड देयर लीडर। सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है दे फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। सेंटेंस नंबर 12 पढ़ ले तो कह रहा है दे गेव हर अ कप ऑफ स्वीट वाइन। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा शी वॉज गिवन अ कप ऑफ स्वीट वाइन। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो कह रहा है गोपाल वाज नहीं था बल्कि लिखा हुआ है गोपाल गेव मी अ प्रेजेंट। गोपाल गिव मी अ प्रेजेंट। प्रेजेंट यहाँ पे ये है उपहार वाला, उपस्थित मत कह लीजिएगा, यहाँ पे है ये उपहार। जो उपहार होते हैं ना पुरस्कार जिनको प्रेजेंट कहते हैं, नहीं वो उपस्थित वाला नहीं है, यहाँ पे ये उपहार है। ठीक है, इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय गोपाल। सेंटेंस नंबर 14 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा वी वर टाउट द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस बाय गांधी जी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पीछे ले चलूँ, देखिएगा हाँ यहाँ पे ना सेंटेंस नंबर एक्चुअली मेरे प्यारे विद्यार्थी जो सेंटेंस नंबर 13 था ना, एक्चुअली यहीं से चेंज हो गया था।
यहाँ से चेंज क्या हो गया कि इसमें देखिए गोपाल गेव मी अ प्रेजेंट, यहाँ पे ना आपको अब जो थे ना ये सेंटेंस नंबर 13 में और 14 में, इसमें ना दो ऑब्जेक्ट है। कितने? दो ऑब्जेक्ट है। अब एक नहीं, अब सेंटेंस आपको यहाँ पे जो दिखेंगे, अब दिखेंगे आपको दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस। अभी तक आपने देखा था सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे था ये हर था 12 में, 11 में हिम था, यहाँ भी हिम था, बस ओनली ओनली वन, नहीं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब जो आपको दिखेंगे वो दिखेंगे टू ऑब्जेक्ट। कितने? दो ऑब्जेक्ट। कैसे? देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस नंबर 13 में ऑब्जेक्ट पता कैसे करते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मेन वर्ब होता है ना, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है? गेव है। इसके साथ ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या लगाकर? एक तो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट लगाकर। तो क्वेश्चन पूछे गेव व्हाट, गेव व्हाट, क्या दिया? तो आंसर मिलेगा आपको प्रेजेंट। क्या दिया? तो उपहार दिया। तो आंसर आपको मिल गया व्हाट का। फिर इसी गेव के साथ आप दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या लगाकर? हुम लगाकर। तो पूछेगा गेव हुम, किसे दिया? तो आंसर मिलेगा यहाँ पे आपको मी, मुझे दिया। डैट मीन्स कि इस सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 13 में जो है ऑब्जेक्ट कितने हो गए? दो। टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस नंबर 13। सेंटेंस नंबर 13 में कितने ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट जब हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं कि पैसिव आप दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जो फर्स्ट वाला है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट से क्या कीजिए, आप पैसिव बनाइए। ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ पे बनाया है, इस मी का ऑब्जेक्ट, ये तो मी ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो इसका जो सब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आई। और आई के साथ आपको पता है फिर से क्या लिख लेंगे? वाज। चूंकि सेंटेंस अभी भी जो है ये किस में है? ये है पास्ट इंडिफिनिट का ही है। किसका है ये सेंटेंस? पास्ट इंडिफिनिट का है। तो जब पास्ट इंडिफिनिट का है तो आई के साथ वॉज और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए बाय गोपाल। ठीक है। तो इसका जो पैसिव हो गया वो हो गया आई वॉज गिवन अ प्रेजेंट बाय गोपाल। ठीक है। तो अभी यहाँ से आपको ये दिखेंगे। ठीक है। सेंटेंस नंबर 14 में भी दो ऑब्जेक्ट है। एक तो है अश टाउट, किसे किसे टाउट सिखाया गया? तो अश। और क्या सिखाया गया? तो कहा द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है। द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी हम लोग क्या सिखा गए? गांधी जी हम लोग को क्या सिखा के गए? तो क्या सिखा के गए हैं? लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, नहीं, अहिंसा का पाठ पढ़ा के गए हैं कि मारपीट न करना। ठीक है। यही सिखाया गया ना कि मारपीट मत करना ज़्यादा, मतलब बिल्कुल मत करना, ज़्यादा की बात नहीं है, मतलब कह रहे कि मारपीट नहीं करना है। ठीक है। तो नॉन वायलेंस सिखा के गए। और किसे सिखा के गए? तो अश, हम लोगों को सिखा कर गए हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कितने हो गए? यहाँ पे भी दो। सो आई होप की बात आपको समझ में आ गई होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। इन सबों में भी आपको दिखेंगे दो ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट है। आप आसानी से इसके मेन वर्ब के साथ क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं। गेव है यहाँ पे इसका मेन वर्ब, इसके साथ फिर टीच के साथ या ऑफर्ड के साथ प्रॉमिस्ड और ये टीचर्स, इनके साथ आप क्या पूछ सकते हैं? क्वेश्चन। एक तो क्वेश्चन पूछिएगा व्हाट लगाकर और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं होम लगाकर। चूँकि मैं ऑलरेडी सेंटेंस नंबर 13 में बता चुका हूँ तो अब आप लोग इसका खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका पैसिव वॉइस बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको इसमें दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। सो सेंटेंस नंबर 15 का जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी वो हो जाएगा यू विल बी गिवन अ टिकट बाय द मैनेजर। सेंटेंस नंबर 16 का हो जाएगा आई एम टाउट इंग्लिश बाय हिम। सेंटेंस नंबर 17 का हो जाएगा शी वॉज ऑफर्ड अ चेयर। सेंटेंस नंबर 18 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज प्रॉमिस्ड अ प्राइज बाय हिम। सेंटेंस नंबर 19 का हो जाएगा वी वर टाउट इंग्लिश बाय मिस्टर सिन्हा। सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होंगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 से लेकर 24 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 20 पढ़ ले तो कह रहा है माई ब्रदर गेव मी, सॉरी गेव मी नहीं था बल्कि गिव, क्या लिखा हुआ है? माई ब्रदर गेव माई फ्रेंड अ ब्यूटिफुल पेन। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा माई फ्रेंड वॉज गिवन अ ब्यूटिफुल पेन बाय माई ब्रदर। सेंटेंस नंबर 21 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा हिज वाइफ वॉज मेड टू डू द वर्क।
सेंटेंस नंबर 22 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग। सेंटेंस नंबर 23 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द विजिटर्स वर शोड मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस बाय द गाइड। एंड सेंटेंस नंबर 24 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज सीन टू पिक अप द पर्स। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 25। आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 25 से लेकर 28 तक वन बाय वन पढ़ लीजिए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस नंबर 25 पढ़ ले तो कह रहा था टीचर एक्सप्लेन्ड अस द इजिएस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा वी वर एक्सप्लेन द इजिएस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय द टीचर। सेंटेंस नंबर 26 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज गिवन द डिटेल्स ऑफ द केस बाय द लॉयर। सेंटेंस नंबर 27 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द एक्यूज्ड वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय द जज। सेंटेंस नंबर 28 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही इज रिगार्डेड एज माई एल्डर ब्रदर बाय मी। तो सेंटेंस आपको कहीं कहीं पे दिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट का भी, जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस नंबर 28 जो है ना ये किसका है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का। चूँकि यहाँ पे देखिए जो वर्ब है ना ये है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो इसलिए इसके पैसे में आप देख सकते हैं ही के साथ लिखा हुआ है इज, ही के साथ इज लिखा हुआ है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 29। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 29 से लेकर 33 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस नंबर 29 पढ़ ले तो कह रहा है वी कैन गिव यू अ चांस, वी कैन गिव यू अ चांस। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा यू कैन बी गिवन अ चांस। यहाँ पे जो है ना ये जो मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि ये जो देखे तो इसमें जो है ना वर्ब आपको दिया हुआ है वह है मोडाल वर्ब का, ठीक है। मोडाल वर्ब का एक्टिव वॉइस आपको दिया गया है, पैसिव बना लीजिएगा बी लगाकर कैन बी। पैसिव में क्या करते हैं जो मोडाल वर्ब ऊपर रहता है उसी को नीचे लिखते हैं और क्या कर लेते हैं बी को जोड़ लेते हैं। वैसे सेंटेंस नंबर 30 में भी आपको दिखेगा विल है, इसके साथ क्या कीजिएगा बी लगाकर पैसिव बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा यू विल बी गिवन अ बुक बाय माई ब्रदर। सेंटेंस नंबर 31 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज हैंडेड अ बोतल बाय हिम। सेंटेंस नंबर 32 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा वी वॉज चूजन आवर लीडर। ठीक है, अब यहाँ से बदल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिएगा चेंज हो रखा है, जो मैं बता चुका था पीछे नहीं, जो मैंने पीछे बताया ना उसी 3 स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। कौन कौन सा, एक तो सब्जेक्ट वाला, फिर सब्जेक्ट होंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा किसी में, और किसी किसी में आएगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ। सो नाउ लेट्स अब देख लेते हैं सेंटेंस नंबर 33 को पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसका पैसिव देख लेते हैं। सेंटेंस नंबर 33 कह रहा है द वार्निंग मेड हिम अलर्ट, द वार्निंग मेड हिम अलर्ट। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज मेड अलर्ट बाय द वार्निंग। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 34। देखिए आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 34 से लेकर 38 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यदि आप डिटेल में इसे और जानना चाहते हैं, चूँकि मैं इसमें ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो भी बना चुका हूँ, ठीक है। इस पर मैं पार्ट 1 ही कह सकते बल्कि मैं आप कह उसके कि इसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोडक्शन क्लास जो चला था ना इस पर, उसमें मैंने इसे अच्छे से डिटेल में समझा रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक जो है ना आपको कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो। जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड है इसी डिटेल में और अच्छे से पढ़ने में, नहीं डैट मीन्स कि यदि आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 34 को। कह रहा है 34 में हिज पेरेंट्स नेम्ड हिम गोपाल। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज नेम्ड गोपाल बाय हिज पेरेंट्स। सेंटेंस नंबर 35 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा नो वन इज फाउंड अगेंस्ट मी। सेंटेंस नंबर 36 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द चाइल्ड वाज आस्क्ड हिज नेम।
सेंटेंस नंबर 37 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज बाउट अ बाइसिकल बाय माई फादर। सेंटेंस नंबर 38 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द डोर वॉज पुश्ड ओपन बाय हिम। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 39। आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 39 से लेकर 43 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 39 पढ़ ले तो कह रहा है वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। सेंटेंस नंबर 40 का जो पैसिव हो जाएगा 40 का वो हो जाएगा द हाउस वाज पेंटेड ग्रीन। सेंटेंस नंबर 41 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। सेंटेंस नंबर 42 का पैसिव हो जाएगा ही वॉज सीन बीटिंग हिज ब्रदर। एंड सेंटेंस नंबर 43 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा मसल्स कैन बी मेड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बाय रेगुलर एक्सरसाइज। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 44। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 44 से लेकर 47 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। देखिए सेंटेंस नंबर 44 पढ़ ले तो कह रहा है दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज रिफ्यूज एडमिटेंस। सेंटेंस नंबर 45 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज गिवन आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बाय द डॉक्टर। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बाय द डॉक्टर। सेंटेंस नंबर 46 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा एवरी वन ऑफ अस कैन नॉट बी ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट। एंड 47 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज सॉट हाउ टू जंप। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 48। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 48 से लेकर 51 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 48 का जो चलिए पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। 48 में कह रहा है वन डे आई विल टीच यू अ लेसन फॉर ऑल दैट यू हैव डन अगेंस्ट मी। ये तो धमकी हो गया, नहीं खैर कोई नहीं, धमकी से क्या लेना है, यहाँ पे तो आपको उसको क्या करना है, इसका पैसिव बनाना है। तो इसका जो पैसिव हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएगा यू विल बी टाउट अ लेसन फॉर ऑल दैट यू हैव डन अगेंस्ट मी। सेंटेंस नंबर 49 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई अलाउड ओनली 50 रुपीज़ पर मंथ। ओनली 50 रुपीज़, चलिए कोई बात नहीं, पैसिव बनाना है। सेंटेंस नंबर 50 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा ही वॉज टोल्ड व्हाट टू डू। एंड सेंटेंस नंबर 51 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज प्रॉमिस्ड हायर वेजेस। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। साथ साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपको सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, आप ज्वाइन करके हमें सपोर्ट जरूर करें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 52। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 52 से लेकर 56 तक वन बाय वन पढ़िए और बताइए इसके पैसिव वॉइस। सेंटेंस नंबर 52 पढ़ ले तो कह रहा है एनीबॉडी कैन टेल यू द फैक्ट। एनीबॉडी कैन यू टेल द फैक्ट। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा यू कैन नॉट बी टोल्ड द फैक्ट। एक्टिव क्या था, एक्टिव था एनीबॉडी कैन टेल यू द फैक्ट, तो पैसिव हो गया यू कैन नॉट बी टोल्ड द फैक्ट। सेंटेंस नंबर 53 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज आस्क्ड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया पैसिव, आई वॉज आस्क्ड अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 54 पढ़ ले तो कह रहा है दे गेव मी अ वॉच फॉर माई बर्थडे। माई बर्थडे। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज गिवन अ वॉच फॉर माई बर्थडे। सेंटेंस नंबर 55 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई वॉज टोल्ड द न्यूज़ दिस मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 56 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा माई ब्रदर हैज़ नॉट बीन बीटेन इन रेस। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 57। अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 57 से लेकर 59 तक
दैट मीन्स कि इस एक्सरसाइज में टोटल 59 सेंटेंस आपको दिए गए थे, जिसको आपने क्या किया, एक एक करके पैसिव वॉइस बना लिया। चलिए अब पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 57 को। सेंटेंस नंबर 57 पढ़ ले तो कह रहा है 57 ही है ना, हाँ 57 कह रहा है वी शैल हैव टू डिस्कस द मैटर अगेन। इसका जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड अगेन। द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड अगेन। सेंटेंस नंबर 58 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा वी आर एक्सपेक्टेड, वी आर, यहाँ पे देखिएगा इसको सही से पढ़िएगा, वी आर एक्सपेक्टेड नॉट टू मेक अ नॉइज इन द क्लास। चाहते तो आप पैसिव ना यहीं तक सही हो जाता, वी आर एक्सपेक्टेड नॉट टू मेक नॉइजेज इन द क्लास, इतना ही सही था। बाय आवर टीचर्स नहीं भी लिखते तो भी सही है, ठीक है। चाहे आप लिखते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहे तो इतना ही लिख सकते थे, इसका बिल्कुल सही पैसिव हो जाता वी आर एक्सपेक्टेड नॉट टू मेक नॉइजेज इन द क्लास, ठीक है। क्योंकि क्लास अब जो है ना, ये जो ऊपर एक्टिव पढ़ लो तो क्या कह रहा था, आवर टीचर्स एक्सपेक्ट अस। क्योंकि एक्सपेक्ट कौन कर रहा था हम लोगों से, क्लास में शोरगुल नहीं करेंगे नहीं, ये एक्सपेक्ट कौन करेगा, तो टीचर ही करेंगे ना। तो आप आंसर सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं वी आर एक्सपेक्टेड नॉट टू मेक नॉइजेज इन द क्लास। बाय द आवर टीचर्स नहीं भी लिखते तो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास, क्योंकि मीनिंग यहाँ पे ना बाय आवर टीचर्स के बिना भी कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि हम लोगों से कह रहा है कि वी आर एक्सपेक्टेड नॉट टू मेक नॉइजेज इन द क्लास, ये एक्सपेक्ट कौन करेगा, टीचर ही करेंगे ना। क्लास में शोरगुल बच्चे ना करें, ये किसकी उम्मीद रहती है कि बच्चे, टीचर का नहीं, टीचर ही चाहते हैं ना कि बच्चे शोरगुल क्लास में ना करें। तो बाय द टीचर्स, बाय आवर टीचर्स नहीं भी लिखते तो भी ये बिल्कुल सही हो जाता। सेंटेंस नंबर 59 का जो पैसिव हो जाएगा वो हो जाएगा आई नहीं, बल्कि इसका पैसिव हो जाएगा ए टाइगर वाज सीन अप्रोचिंग। ए टाइगर वाज सीन अप्रोचिंग, इसका बिल्कुल सही पैसिव वॉइस हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सब बातें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर विजिट किए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल पे क्लिक जरूर कर दे। तभी क्या होगा कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएगा और आप लोगों से सबसे पहले देख पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।